गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी दीपावली। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं शाम के टाइम से। तो अभी बज रहा है शाम के 7 साढ़े 7 बज रहा है और हम कर रहे हैं माता जी की और गणेश भगवान जी की आरती। तो अभी हम उनकी आरती गा रहे हैं। आदि ने पकड़ी हुई घंटी, वो घंटी बजा रहा था और आथव, मैं, मम्मी और सिरौला जी ताली बजा रहे थे। तो उसके बाद आरती गाने के बाद हम सबके सब भगवान जी की पूजा करने लग गए थे और थोड़ी देर में मिस्टी भी आ चुकी थी, क्योंकि इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। क्यों, इन लोगों को जाना था पटाखे फोड़ने के लिए। तो बच्चों का भी मन नहीं लग रहा था, बोलते मम्मा कब आरती ख़त्म होगी, कब हम जाएंगे, क्योंकि बच्चे ना बहुत एक्साइटेड थे पटाखे फोड़ने के लिए। तो होता है दीपावली का त्यौहार हर किसी के लिए बहुत ही ख़ास होता है और हम लोग तो दिन भर आज बहुत बिजी थे। आप लोग भी शायद सब बिज़ी होते हो, क्योंकि दीपावली में बहुत सारे काम होते हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो यही काम था, आज दिन भर हम भी बिजी थे और ज़्यादा बिजी तो ना हम रंगोली बनाने में रह गए, क्योंकि हमारी ना रंगोली नहीं बनी अच्छे से, बट लास्ट टाइम पे बन चुकी थी। और इस तरीके से हमने फटाफट मंदिर में पूजा करी और पूजा करने के बाद फिर मैं सब बच्चों को खिलने दे रही थी, ताकि वो भगवान जी की को चढ़ा सके ये सब चीज़ें। तो आदि, अथव, मम्मी, हम सब एक दूसरे को खिल्ले दे के उनको चढ़ाते। तो हमारे यहाँ ना इस दिन इसी की पूजा करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं नाइट टाइम से। तो बज रहे हैं अभी शाम के 7 और हम अभी पूजा करके हो चुके हैं पटाखे फोड़ने के लिए रेडी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले अपना मंदिर और उसके बाद और चीज़ दिखाऊंगी। तो ये है हमारा मंदिर। ये नीचे हम लोगों ने सारे फ्रूट्स और जितना भी मंदिर का सामान होता है वो रखा हुआ है और ऊपर हमने बनाया हुआ है मंदिर। और ये है लक्ष्मी पूजा हमने यहाँ पे करी थी एंड ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है। और बाहर साइड से मैं आपको दिखाऊं तो बाहर साइड पूरी की पूरी हमने लाइट लगा रखी है। तो आज तो वैसे ही उजाला का उजाला हो रहा है। तो ये देखिए, और इतने पटाखे फूट रहे, कितनी आवाज़ आ रही है। तो ये है हमारी बड़ी वाली बैल्कनी, सबके सब पटाखे फोड़ रहे हैं। अब चलते हैं बाहर की ओर। तो हमारी रंगोली, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, हम 3 बजे से 6 बजे तक इसी रंगोली को बनाने में थे और उसके बाद भी ऐसी बनी। और ये देखिए, मैंने ना अपना डोर ऐसे डेकोरेट कर रखा है। ये हमारा है, ये हमारे पड़ोसियों का है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ लोग रेडी हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ये भैया ना अपनी वाइफ की फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं एकदम, देखिए। और ये इनकी बीवी मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो ऐसे कर रहे हैं हम दीपावली की तैयारी। और भावना भी आ चुकी है फ़ोटो खींचने के लिए, वो वापस चले गई है। उसको आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उसका छोटा छोटा बच्चा है, तो वो ऐसे आई है और हम सब तैयार हो के आए। और अब हम छोटे बच्चे से मिल के आते हैं। आ जाओ, उससे मिल जाओ। तो छोटा वाला बेबी अभी सो रखा है, पता नहीं सोया है जगा हुआ है, इतना मुझे पता नहीं, सो रखा है इसने। और मैंने ना अभी तक एक भी सेल्फी साथ में नहीं खींची है। तो ये देखिए अब कैसे खिंचाओ इसके साथ। तो ये अभी ना सोया हुआ है। अब ये बड़ा होता रहेगा और मैं आपको दिखाते रहूँगी कि इसकी हरकतें कितनी खतरनाक है। सबसे ख़तरनाक तो इसकी हरकत है कि ये ऐसे रोता है ना जैसे कोई विसल बजा रहा हो सीटी की तरह। तो अब चलते हैं नीचे, बच्चे फोड़ रहे हैं पटाखे, हम भी वहाँ जाते हैं। और हमारे यहाँ की सब लेडीज़ें साड़ी पहन के बैठी है सिवाय मेरे। इन लोगों ने मुझे बताया नहीं कि साड़ी पहनना है, मैंने सिर्फ सूट पहना हुआ। और ये देखिए, ओह माय गॉड, ये रंगीली पिचौड़ी में उतरे हुए। ओह हो, एक से एक ब्यूटीफुल लेडीज़ आ रही है, देखिए यहाँ पे। अरे बैठो भी यहाँ पे थोड़ा सा फोटो खींच लेते। पर मैं तो हम लोग सब के सब निकल चुके हैं अपने अपने रूम से बाहर। और उसके बाद अब हम तैयारी कर रहे हैं नीचे जाने की। तो उससे पहले मैं दिखाती हूँ हमारी रंगोली थोड़ी बहुत। और रंगोली
देखने के बाद अब चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि बच्चे और सिलोरा जी सबके सब नीचे चले गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। तो हम भी चले गए उनके साथ, क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत डर तो लगती है ना। तो ये देखिए, ये फोड़ा था सिलोरा जी ने वाला पटाखा, जो बहुत ही सुंदर लगा था, रॉकेट। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी बिल्डिंग। देखिए, ये हमारी बिल्डिंग है कॉटेज की। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और इतनी लाइटिंग चल रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये अथर्व, भूपेंद्र, सिरोला जी आदि ये सब के सब लगे हुए थे पटाखे फोड़ने में। हम भी गए थे, बट ये था कि हम एक साइड पे खड़े हो रखे थे। देखिए, हमारे ब्लॉक की सारी लेडीज़ें यहाँ पे खड़ी हो रखी थी और सब के सब हाथ में फुलझड़ी लेके फुलझड़ी जला रहे थे। और बच्चे बस अपने में मगन थे, कोई कहीं कोई कहीं। हम सब तो गए थे, बस भावना नहीं आई थी। पिछले बार तक तो भावना भी आई थी, बट अभी उसका छोटा सा बेबी है तो वो नहीं आई थी। तो हमने भी थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय कर, देन उसके बाद हम चले गए थे घर की ओर, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गई थी। हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल का वीडियो मैंने आधा ही शूट किया था, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि पता है अचानक क्या हुआ था। हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं, थर्ड फ्लोर में जो लेडी रहती है ना, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था, तो हमें उनके संग हॉस्पिटल जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो इस चक्कर में ना मैंने किसी को प्रसाद दिया और बस पूजा करी और थोड़े बहुत पटाखे की वीडियोस बनाई। उसके बाद कुछ भी नहीं किया और सीधे मैंने अपना ड्रेस खोला और हम सीधे चले गए थे हॉस्पिटल को। तो करीबन वहाँ से हम आए रात के 12 बजे और उसके बाद सबके सब सो चुके थे और घर में सबका प्रसाद आ चुका था, बट मैंने किसी को भी प्रसाद नहीं बांटा हुआ था। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, बस मैंने अभी बस नहा धो के फ्रेश होके मैं सबसे पहले सबको प्रसाद बांटूंगी, सबके घरों में लेके जाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला कि जब मैं आऊँगी तभी बांटूंगी। और खाना भी मैंने 12 बजे खाया था और मम्मी ने खाना पकाया था, क्योंकि मैं तो चले गई थी 8:30 बजे के टाइम पर। तो अब सबको बांटते हैं प्रसाद। तो अब मैं सबके लिए बना रही हूँ प्रसाद, क्योंकि सबके प्रसाद तो आ चुके थे, बस मेरा ही प्रसाद नहीं गया था औरों के घरों में। एंड हाँ, जहाँ पे हम गए थे ना, उसका बेबी बॉय हो रखा है, तो अब 2-3 दिन बाद हम उसका भी वेलकम करेंगे। तो ऐसा रहा मेरा दीपावली का दिन। कुछ अच्छा रहा फर्स्ट में, लेकिन बाद में जब अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हम ऐसे ही चले गए थे बिना खाए। हाँ, बट ये था कि लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया था और हम टाइम से घर आ चुके थे। तो अभी मैं फटाफट सबके लिए प्रसाद रेडी कर लूँगी। तो प्रसाद के लिए मैं न्यूज़पेपर फाड़ लूँगी और उसके बाद उसमें सारा प्रसाद डाल के सबको उनके घर तक पहुँचा दूँगी। क्योंकि क्या था ना कि मम्मी बोल तो रही थी मैं दे देती हूँ प्रसाद, बट मम्मी को उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला नहीं, जब मैं आऊँगी तो मैं ही उनको प्रसाद दे दूँगी। तो अभी मैं सबके लिए प्रसाद तो मैंने पहले लेके आ गई थी, मिठाई, तो बस सिर्फ उनके लिए एक एक पैकेट बनाना था। तो मैं वही सबके लिए प्रसाद रेडी कर रही थी और उसके बाद मैं उसको उनके घर तक दे के आऊँगी। अथर्व और मैं दोनों के दोनों गए थे प्रसाद देने के लिए। बस ये था कि सब कुछ अच्छे से हो गया, प्रसाद भी, दीपावली भी, एंड जो उनका बेबी था उनका ही बेबी बॉय हो गया। अच्छा लगता है ना जब मतलब सबका किसी का भी परिवार एकदम कंप्लीट हो जाता है। तो यही था हमारा भी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और उसके बाद हम आ गए थे घर। और देखिए, अथर्व मेरे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि वो उसे बोल रहा था कि मम्मा मैं भी आऊँगा आपके साथ प्रसाद देने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, चलो तुम्हें आना है तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय एंड टेक केयर।